हाय फ्रेंड्स, आर्ट गैलरी में आप लोगों का स्वागत है। हमारे जो क्लासेस गए हैं प्रॉपर सीखने के वे में, जितने क्लासेस गए हैं उसमें गए हैं टाइप्स ऑफ बॉर्डर, कुछ टाइप के बॉर्डर, कुछ टाइप के फिश बनाना सिखाया है मैंने, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भी मैंने स्ट्रक्चर पूरे बनाए हैं और टाइप ऑफ शंख भी मैंने स्ट्रक्चर पूरे बनाए हैं। कुछ फ्लावर्स को मैंने सजा के दिखाया है। अब हर फ्लावर को सजाऊंगी तो वीडियोस बहुत लेंदी चले जाएंगे। शंख में भी यही ऑप्शन आता है, हर शंख को सजाऊंगी तो वीडियोस लेंदी जाएंगे। तो कुछ फ्लावर एंड शंख को सजा के मैंने ये वे बता दिया है। जो भी बिगनर्स अगर सीख रहे हैं तो वो एक वे में सीख लेंगे कि अगर यहाँ मैंने इस पे कचनी की है तो यहाँ भी हम कुछ पत्तों में कचनी भरनी इस टाइप से कवर कर सकते हैं। तो पत्तों में, फ्लावर्स में हम कचनी भरनी ही कवर करेंगे। इस हिसाब से हमारा वर्क होते चले जाएगा। अब हमने फैब्रिक पे एक वीडियो सेंड किया था जो जिसमें फैब्रिक आइटम पे वर्क गया था, मतलब दिखाया था मैंने, उसमें वर्क किया नहीं था। प्रॉपर फैब्रिक आइटम पे आप कैसे करोगे। अब बने बनाए प्रिंटेड मतलब प्लेन टी शर्ट वगैरह पे आप कैसे कवर करोगे, तो उसका सेंटर पार्ट आप डिज़ाइन या कलरिंग करोगे, फिर उसके नीचे वाले पार्ट में आप डिज़ाइन कुछ भी वर्क करोगे। जैसे इसमें फिश बना है, अब है ये बना बनाया कुर्ता, तो कुर्ते जो लेते हैं, कुर्ता या कुर्ती भी आती है बना बनाया, उसको भी आप अगर फैब्रिक पे वर्क करोगे तो सबसे पहले उसके नीचे आप बॉर्डर कंप्लीट करोगे। फिर देखोगे कुछ छोटा सा आइटम, कुछ भी छोटा सा आइटम, यहाँ फ्लावर है, उसके बीच में यहाँ कवर हो जाए, फिर या राइट या लेफ्ट ऊपर के पार्ट में कुछ भी आइटम कवर करेंगे, फिर थोड़ा सा नेक पार्ट, गले के पार्ट में वर्क करेंगे। तो बने बनाए आइटम पे हमारा इस तरीके से वर्क जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्लासेस वर्क की, तो चलिए आज थोड़ा सा कवर करते हैं टाइप्स ऑफ कचनी एंड टाइप्स ऑफ कुटनी एंड साज। तो इससे क्या कंप्लीट हो जाएगा, इससे आप लोगों को ये ऑप्शन ये मिल जाएगा जो इस टाइप की कचनी या इस टाइप की कचनी, ये जो भी कचनी है वो मैं क्लासेस में मतलब फ्लावर्स में, शंख में, इन सब चीज़ों में कवर कर सकती हूँ। तो कचनी के टाइप्स रहते हैं हमारे पास। सबसे पहली कचनी जाती है सीधी, सीधी लाइनिंग। जिस कचनी की लाइनिंग बिल्कुल सीधी रहती है उसे बोलते हैं सीधी कचनी। ये हम किसी फ्लावर्स के पत्ते में भी दे सकते हैं, कहीं भी यूज़ करेंगे। मधुबनी पेंटिंग का सबसे मेन पार्ट कचनी और भरनी, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोल दीजिएगा, कचनी और भरनी सबसे मेन पार्ट है। तो ये जाएगी हमारी सीधी कचनी। नेक्स्ट जाएगी आपकी तिरछी कचनी। नेक्स्ट कचनी जाएगी आपकी तिरछी कचनी, जिस कचनी को हम स्लैंडिंग इस तरीके से कॉर्नर से कहीं भी, किसी भी पत्ते में, किसी भी फ्लावर में, किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर में कॉर्नर से जो ये कचनी लेंगे स्लैंडिंग तिरछी लाइन वाली, वो कहलाएगी हमारी तिरछी कचनी। अब आती है हमारी चौड़ाई वाली कचनी, जो ऐसे चौड़ाई में जाती है उसको बोलते हैं चौड़ाई वाली कचनी। ये कचनी हमारी बिल्कुल चौड़ाई में जाती है और इस वे में वर्क करती है। नेक्स्ट कचनी आती है लंबाई वाली। नेक्स्ट कचनी हमारी आती है डबल कचनी। डबल कचनी आती है एक मोटाई में और एक बहुत पतली रहती है नेट की तरह बिल्कुल। तो मोटाई में जो आती है वो हमारी इस तरीके से जाएगी, कहीं भी दोनों तरफ से। नेक्स्ट डबल कचनी आती है नेट वाली, एकदम पतली सी। इसको बिल्कुल पतले में एकदम से नेट की तरह इसकी डिज़ाइनिंग बनेगी और उस हिसाब से इसका वर्क जाएगा। कहीं भी ये बनाएंगे ये कचनी
तो एकदम नेट की तरह वो दिखेगा। कहीं भी किसी भी फ्लावर के पत्ते में, शंख में, किसी भी ह्यूमन फिगर के साड़ी में या धोती में, कोई भी स्ट्रक्चर में जब इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल नेट की तरह जाएगा, दिखेगा दूर से। नेक्स्ट हमारी जाएगी कचनी, वो है वेव वाली कचनी। ऐसे जाएगी ये कहीं भी इसी हिसाब से वर्क करेगी। नेक्स्ट कचनी वेव में ही जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे, इस हिसाब से। नेक्स्ट कचनी वेव में ही जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे, इस हिसाब से जाएगी। जैसे आप पानी वगैरह लेते हैं ना, जब पानी वगैरह बनाते हैं डिज़ाइन, तो इस टाइप की कचनी ज़्यादा वर्क करती है। इसी कचनी में नेक्स्ट कचनी आती है हमारी जिसको हम जिगजैग, ट्रायंगल शेप, कुछ भी बोल सकते हैं, इस टाइप की कचनी। वेव वाली कचनी हमारी एक और जाती है, वो जाती है बहुत ही सिंपल छोटे वे में। जैसे इसकी वेव बढ़ी गई है ना, इसकी वेव बहुत ही पतले में जाती है, तो ये कचनी हमारी इस हिसाब से जाती है। जहाँ भी यूज़ होता है बिल्कुल इस हिसाब से यूज़ होता है ये। तो ये है हमारा टाइप ऑफ कचनी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कूटनी, यानी कि जिसको मधुबनी पेंटिंग में कूटनी बोलते हैं। वो आता है हमारा, ये जो डॉट्स पड़ते हैं ना, ये डैसेस, छोटे छोटे बैकग्राउंड्स वगैरह में देखिएगा, साड़ी में, राम जी कृष्ण जी के चादर में, ये कहलाता है। इसके बाद इसमें आते हैं छोटे, एकदम छोटे कूटनी। अभी ये डैसेस थोड़े बड़े हैं, ये एकदम छोटे छोटे रहेंगे। अब इसमें आता है आपका ये छोटे छोटे सर्कल की तरह ये बनते हैं, जिसे आप बिंदी नुमा भी कह सकते हैं। ये बैकग्राउंड फिल करता है, कोई भी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से फिल होता है इसमें। उसके बाद है आपके पास, हमारे पास टाइप्स ऑफ साज, यानी कि जब कोई पिक्चर, जब कोई थीम, या जब कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन फिगर, कुछ भी मछली, कुछ भी हो, बर्ड्स वगैरह, उसकी सजावट इंडिंग हो, तो वो साज पे जाके इंड होती है। कोई भी सजावट, कोई भी टाइप्स के साज, मतलब वर्क जब इंड होते हैं तो वो साज पे होते हैं। इसके अंदर आपको कचनी देखने को मिलेगी, फुल कलर देखने को मिलेगा, सीधी, एकदम सीधी लाइन वाली कचनी भी देखने को मिलेगी, चौड़ाई वाली कचनी भी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको हर टाइप्स मिलेंगे। अब यही साज थोड़ा सा ऊपर उठ के स्पेस को फिल करेगा। अब यही साज आपको कम, एकदम तो ये एकदम वाले साज, ये इस वे में जाते हैं, लंबाई में रहते हैं। तो साज आपका कोई भी पिक्चर, कोई भी थीम, कुछ भी, कोई भी फिगर जब कंप्लीट रहता है तो उसके लास्ट में, एंड में हमें साज बनाना पड़ता है। वो हमारा
बताता है, इंडिकेशन रहता है, जो अब इसके आगे हम कोई वर्क नहीं करेंगे। तो ये है हमारा साज। इसमें भी हम ज़्यादातर कचनी, भरनी, कलरिंग, हाफ कलर, एक में कलर एक में कचनी, इस हिसाब से वर्क लेके जाते हैं। अब यही साज थोड़ा सा छोटा, लंबाई नुमा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट साज हमारा न ज़्यादा बड़ा न छोटा जाएगा। इसकी लाइनिंग ऊपर से डबल करेंगे और इसके अंदर हम बस डॉट ऐसे फिल करेंगे। उसके बाद जो साज जाएगा वो हमारा इस हिसाब से जाएगा। ये बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे फिल होगा और इसकी डबल लाइनिंग भी ऐसे कवर करेंगे और इसके अंदर भी हम यहाँ पे डॉट्स फिल करेंगे या कभी कभी कलरिंग भी फिल करेंगे। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ साज, टाइप्स ऑफ कूटनी और टाइप्स ऑफ कचनी। इतनी सारी चीज़ों को लेके हम हर मतलब हर कोई भी ये रहता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर डिज़ाइन फिल करते हैं। अब ये साज है, इसको मैं हाफ कलर में ले जाऊंगी, तो ऐसे ले जाऊंगी हाफ कलर। अब कोशिश, नेक्स्ट डिजाइन जाऊंगी हाफ कलर, लेकिन उसके अंदर सेम कलर से बाकी स्पेस में कचनी। ये हो गया। अब आपके पास लंबाई वाली साज तिरछी कचनी, सीधी दो कचनी, सीधी लंबाई में दो लाइनिंग, सीधी प्रॉपर कचनी, उसके बाद हाफ कलरिंग, यहाँ तक कलर कर लेंगे और यहाँ फिर ऊपर कचनी कवर कर देंगे। तो ये सब डिज़ाइनिंग वर्क जाएंगे हमारे पास मधुबनी पेंटिंग में जो अवेलेबल, मतलब यही सब डिज़ाइन आपको कवर होते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इसी में कुछ ना कुछ वेज निकलते रहते हैं। अब इसके बाद आपके पास आती है, हम लोग बात कर रहे थे, क्लासेस में गए हुए थे, फिश। तो फिश में मैंने दो दो टाइप्स के फिश वगैरह कवर किए थे। आप चैनल में, आप वीडियो होगा, आप देखिएगा। तो फिश की सबसे पहले बात आती है, इसमें मैंने दो दो टाइप्स के फिश वगैरह कवर किए थे। आप चैनल में, आप वीडियो होगा, आप देखिएगा। तो फिश की सबसे पहले बात आती है, जो आप शेप समझ जाइएगा, आप शेप समझेंगे तो उसको हर वे में कन्वर्ट कर पाएंगे। हम लोग शेप पे बात कर रहे थे, जो हमारे फेस का शेप इस हिसाब से जाता है। इसी को जब मैं ऊपर कवर करूँगी, चाहूँगी मेरा ये पीछे का पार्ट उसके साथ ऊपर जाए, तो ये पार्ट हमारा इस हिसाब से कवर होगा। तो टाइप्स ऑफ फिश में आपको यही देखने को मिलेगा, यही कवर करने को मिलेगा। दो तीन टाइप्स के फिश मैंने आप लोगों के साथ कवर किया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप का फिश है, ये हमारा इस वे में जाएगा, जैसे हम कमल का ऊपर का कोशा बनाते हैं ना, उस वे में ये जाएगा। इसकी लाइनिंग डबल कर लेंगे, इसमें फिन निकालेंगे, पीछे का पार्ट निकालेंगे। जैसे बर्ड, जब बर्ड में जाएंगे तब आपको इस टाइप के फिन ज़्यादातर बर्ड्स में मिलेंगे देखने को। ऊपर का यहाँ का फिन, इस हिसाब से कवर करेंगे, तो फिर सबकी लाइनिंग डबल करेंगे। अब आपका आता है अंदर का स्ट्रक्चर। तो ये ऊपर का पार्ट आपका फेस का जाएगा। बॉडी के पार्ट में हम पहले आईज बना लेंगे। छोटे वाले सर्कल के अंदर ब्लैक कलर नहीं जाएगा, बाकी इधर का पार्ट हमारा कलरिंग में फिल होगा। ये पार्ट हमारा ब्लैक से कलरिंग में फिल होगा। यहाँ हमारा फेस का वर्क बनेगा। अब इसमें हम सेल बनाएंगे, जो मछली के ऊपर सेल वगैरह रहते हैं उस हिसाब से ये सेल बन के जाएगा। यहाँ मैं सिंगल लाइनिंग सेल ली हूँ। अब इसके अंदर मैं कचनी नहीं करके हाफ यहाँ पे
यही डिज़ाइनिंग जो है आपके पास, हमारे पास यही सब मधुबनी पेंटिंग में प्रॉपर कलर में फिल होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बनते रहते हैं। बस आप एक दो वे समझ जाइएगा। टाइप्स ऑफ फिश तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक दो बनाने का वे समझ जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास हेल्प ये हो जाएगी जो आप कहीं कुछ होगा, आपके पास हेल्प ये हो जाएगी जो आप कहीं कुछ देखोगे या अपने माइंड में थॉट में कुछ ऐसा सोचोगे तो वो आप कवर कर पाओगे। बैक का पोजीशन प्रॉपर, हम कचनी एकदम सीधी कचनी इसी को बोलते हैं, सीधी कचनी में अभी लेके जा रहे हैं। बैक हमारा प्रॉपर कचनी में कवर हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने मुंह का पार्ट कवर किया है, फेस यानी लिप के पास का, तो उसको रेड से मार्क कर देंगे, रेड कलरिंग कवर कर देंगे। ये फिन का पार्ट है, तो फिन के पार्ट में मैं इस तरीके से डिज़ाइन करके इस पार्ट में मैं कचनी कॉम्बिनेशन आप कोई भी कलर का रख सकते हैं। ये थोड़ी सी तिरछी में कचनी जा रही है, प्रॉपर सीधी में नहीं जा रही है। ऊपर के पार्ट को मैं इस तरीके से अभी खाली छोड़ रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये पार्ट, छोटा साज। अभी मैंने दिखाया था टाइप्स ऑफ साज, मैं छोटा साज दोनों तरफ से कवर करके उस साज के अंदर यही आपको कॉम्बिनेशन डिज़ाइनिंग वर्क, यही इसमें आपको सब कुछ कवर करता है, जो आप डिज़ाइनिंग वर्क कितना करते हैं। क्योंकि कलरिंग वाला पार्ट अगर भरनी जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत सिंपल है, ब्रश लीजिए आप कलरिंग कवर करिए। लेकिन डिज़ाइनिंग जितना कवर करेंगे वो हमारा उतना ही कवर होता है बहुत अच्छे से। ये गया हमारा टाइप ऑफ फिश में नेक्स्ट टाइप का फिश। अब इसमें एक टाइप के फिश और है। अब फिश का ये पोजीशन लेते हैं और ये पोजीशन सिंपल बनाते हैं इसको, नीचे ये जुड़ जाएगा, लाइनिंग इसकी डबल कर। अब यहाँ के पार्ट में जो फिन निकालेंगे यहाँ से, ये सीधी एक लाइनिंग जाएगी, सीधी लाइनिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकेगी, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक के यहाँ जुड़ जाएगी इस वे में। और इस साइड भी निकालेंगे ये फिन इस वे में। लाइनिंग इनकी हम डबल कर लेंगे, विदाउट डबल लाइनिंग तो इसमें रहना नहीं है। अब इसमें एक टाइप के फिश और है। अब फिश का ये पोजीशन लेते हैं और ये पोजीशन सिंपल बनाते हैं इसको, नीचे ये जुड़ जाएगा, लाइनिंग इसकी डबल कर। अब यहाँ के पार्ट में जो फिन निकालेंगे यहाँ से, ये सीधी एक लाइनिंग जाएगी, सीधी लाइनिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकेगी, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक के यहाँ जुड़ जाएगी इस वे में। और इस साइड भी निकालेंगे ये फिन इस वे में। लाइनिंग इनकी हम डबल कर लेंगे, विदाउट डबल लाइनिंग तो इसमें रहना नहीं है। इस चीज़ को तो आप लोग जानते हैं, जो मधुबनी पेंटिंग अगर सीखने के इच्छुक है तो इतना तो आपको पता होगा। अब इस लाइन को मैं यहाँ से ऐड कर दूँगी इधर, और इस लाइन को मैं इधर से ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये मेरे पास एक टाइप का फिश का डिज़ाइन बन गया। और यहाँ मेरे पास अगर इसमें मैं दो फिश निकालना चाहूँ तो वो भी बनेंगे, और एक कचनी कवर करना चाहूँ तो वो भी आपको कवर हो जाएगा। तो ये टाइप ऑफ फिश दूसरा है, आज के वीडियो में दूसरा है। हालांकि हम लोग तो 3-4 कवर कर चुके हैं क्लासेस में।
इसमें मैं बॉर्डर निकाल रही हूँ थोड़ा सा इसकी सजावट, तब प्रॉपर इसमें इसकी कचनी करेंगे। अब ये पार्ट हमारा प्रॉपर कचनी अभी सीधी लंबाई वाली कचनी में जा रहा है। अब इस पार्ट में भी मैं कचनी लेके जाऊंगी। ये 3 लाइन की हाफ सर्कल के टाइप से लाइनिंग बनती है, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ स्पेस मिलता है इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ाते जाइएगा। ये स्पेस में डिज़ाइन आपका कवर होते जाएगा। अब इस पार्ट में भी मैं कचनी लेके जाऊंगी। ये 3 लाइन की हाफ सर्कल के टाइप से लाइनिंग बनती है, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ स्पेस मिलता है इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ाते जाइएगा। ये स्पेस में डिज़ाइन आपका कवर होते जाएगा। अब ये पार्ट जो अभी हम लोगों ने कूटनी कवर किया है, इस पार्ट में हम वही कूटनी कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को बीच से, बीच का जो पार्ट है उसको मैं बीच से 2 पार्ट में कवर करके इस साइड से तिरछी कचनी जिसको कवर करते हैं, अब ये पार्ट है हमारे पास। इसमें रेड से छोटा छोटा सर्कल फिल कर रहे हैं। अभी इसका जो ये बैकग्राउंड, ये जो खाली पार्ट रहता है इसको कलर से फिल करते हैं। मैं यहाँ ब्लैक के साथ रेड ही कलर अभी फिल कर रही हूँ। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हमारे पास हम कलर कॉम्बिनेशन भी देखते चले जाएंगे। जो इस चीज़ में हमने ये कलर कॉम्बिनेशन यूज किया, इस चीज़ में ये कलर कॉम्बिनेशन, इस हिसाब से अभी छोटे छोटे पार्ट्स में हम रेड, ब्लैक, ब्लू कोशिश करेंगे, क्योंकि जेल पेन से थोड़ा वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाता है, और निब वर्क इन पेपर पे ना फटने लगता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं निब वर्क भी दिखा देती हूँ हमेशा बीच बीच में, और बता भी देती हूँ निब वगैरह, ब्रश वगैरह कैसे यूज़ करने हैं। तो कोशिश करेंगे जो हम लोग इसी हिसाब से कवर करते, थोड़ा जल्दी कवर कर ले। अब ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ कवर किया, इसमें भी मैं सर्कल कवर कर रही हूँ। और ये पार्ट चला जाएगा हमारा रेड में। तो यहाँ भी आज 2 टाइप के फिश हम लोग कवर कर लिए हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ वो बताना चाह रही हूँ, जो टाइप ऑफ कचनी, साज, कुटनी, इन सब चीज़ों को यूज़ करके अब मैं इन फ्लावरों को फिल कर सकती हूँ। मैं अगर एक फ्लावर में अभी फ़िलहाल मैं ब्लैक ही यूज़ करके दिखा रही हूँ, ब्लैक से कचनी कवर कर ले रही हूँ एक फ्लावर में, एक फ्लावर में मैं रेड से कचनी कवर कर लेती हूँ। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर के जो अंदर के डिज़ाइनिंग वर्क हैं वो कंप्लीट होते हुए कवर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा देखना है, जो यही सब चीज़ें हैं जो फ्लावर के अंदर कोई मतलब अभी जो बना रहे हैं हम लोग, शंख के अंदर या मछली के अंदर या बॉर्डर के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर कवर होते जाएंगे। अब यहाँ मैं 2 कलर अभी यूज़ करके दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें हमारी ऐसी ही इसी सब टाइप के, थोड़े लंबाई वाले कचनी, थोड़े कूटनी कहीं पे, थोड़ी साज, इन सब चीज़ों से हमारे फ्लावर
डिज़ाइन होते चले जाएंगे। अब आपका ये पार्ट आता है, अगर ये बीच में मैं ग्रीन फिल करूँ और दो पत्तियों को मैं रेड से कचनी करूँ, दो पत्तियों को मैं रेड से फिल करूँ, तो हमारा ये फ्लावर भी डिज़ाइन कंप्लीट है। तो इस तरीके की मतलब इन सब चीज़ों से हेल्प लेके आप बाकी के, अगर आप सीख रहे हो इस वीडियो के थ्रू, तो बाकी के फ्लावर को भी आप सजा सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सीख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हम इसको कलर कर देंगे दो पत्तियों को, उसके बाद मैं ऑफ। अब ये जो दो पत्तियां हैं इनको सेम कलर से, यहाँ रेड लो, पिंक लो, ऑरेंज लो, सेम कलर से हम लोग फिल कर लेंगे। तो यही सब ऑप्शन है, यही सब डिज़ाइनिंग है जो हम फ्लावर में कवर करते जाएंगे। तो सारे फ्लावर को सजाने में आप समझ सकते हैं वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो